हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण है। गणित में जो है मैथ में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हैं? 34% विद्यार्थी जो है मैथ में क्या है, फेल हैं। एक सेकेंड। अब बोल रहा है 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हैं। और यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, 20% जो है मैथ और इंग्लिश दोनों में क्या है, फेल है। तो बोल रहे हैं कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण है। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। पहले जो है कॉमन सेक्शन जो दिया हुआ है उसको पहले फुलफिल कर लेंगे। मैथ और इंग्लिश में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल है? 20%। यहाँ लिख देंगे 20% मैथ और इंग्लिश में फेल होने वाले। अब देखिए ये हो गया मैथ, ये हो गया, ये जो गोला है ये किसका है? मैथ का है, सर्कल। ये है इंग्लिश का हो गया। 34% विद्यार्थी इसमें क्या है, फेल है। 34 में से 20 गया, कितना हो जाएगा? 14% विद्यार्थी जो हो जाएगा सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले हो जाएंगे। 42 इंग्लिश में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हैं? 42 में से 20 गया, कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। 22% विद्यार्थी सिर्फ जो है इंग्लिश में फेल हैं। आप टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हैं? या तो इंग्लिश में फेल हैं, या मैथ में फेल हैं, या दोनों विषय में फेल हैं। तो 20 और 22 कितना हो जाएगा? 42, 4, 46, 10, 56% विद्यार्थी जो है या तो इंग्लिश में फेल हैं, या तो मैथ में फेल हैं, या मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हैं। 56% विद्यार्थी। पास कितने परसेंट विद्यार्थी हैं? 100 में से 100% में से 56% को क्या कीजिए, घटा दीजिए। कितना परसेंट बचेगा? 44%। 44% विद्यार्थी क्या है, पास है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी में 65% लोग चाय पीते हैं। टी कितना परसेंट पीते हैं? 65%। कॉफ़ी कितना परसेंट पीते हैं? 39%। यदि प्रत्येक विद्यार्थी चाय या कॉफ़ी में से कुछ न कुछ पीते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी में से कुछ न कुछ क्या करते हैं, पीते हैं, तो चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाली संख्या 20 है, तो कुल कामगारों की संख्या कितनी है? देखिए इस दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा? आएगा ऐड करने पे 104%। कितना आएगा? 104%। टी पीने वाले 65%, चाय पीने कॉफ़ी पीने वाले 39%, दोनों को ऐड किया कितना हो गया? 104% हो गया। हमको कॉमन सेक्शन निकालना है, चाय और कॉफ़ी पीने वाले। परसेंटेज तो हमेशा कितना होता है? 100% ही मानते हैं हम। 100% से कितना परसेंट अधिक है? ये 4% अधिक है। 4% ऐसे व्यक्ति होंगे और चाय और कॉफ़ी दोनों पीते होंगे, सही ना होगा? अधिकतम होते हैं 100%। 100% कितना अधिक है? ये 4 अधिक है। 4 या 4% अधिक है। 4% ऐसे व्यक्ति होंगे चाय और कॉफ़ी दोनों पीते होंगे। चाय और कॉफ़ी पीने वाले के कितने निकल गए? कॉमन सेक्शन 4% हो गया। जो चाय और कॉफ़ी पीते हैं वही 4% का मान कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। तो 1% का मान कितना होगा? 4 पंचे 20। 100% का मान कितना होगा? 500। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए। इसे शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 67% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास है। देखिए
इंग्लिश में कितने परसेंट पास हैं? 67% क्या है, पास है। 53% गणित में, 53% विद्यार्थी गणित में, मैथ में कितने परसेंट? 53% विद्यार्थी क्या है, पास है। 15% विद्यार्थी दोनों में फेल हो जाते हैं। इंग्लिश और मैथ मिला के 15% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ कॉमन सेक्शन क्या दिया हुआ है, फेल का दिया हुआ है, तो फेल का बना लेंगे कॉमन सेक्शन। 15% ऐसे हैं जो क्या हैं, मैथ और इंग्लिश में क्या है, फेल हैं। अब देखिए 15% लिए हैं जब हम, मैथ और इंग्लिश में फेल हैं, तो सबको हमको फेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंग्लिश में कितना परसेंट पास है? तो इंग्लिश में पास है 67%। 100 में 67 गया कितना बचेगा? 370। 33% विद्यार्थी जो हो गए, तो क्या होंगे, इंग्लिश में क्या होंगे, फेल होंगे। मैथ में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल होंगे? 53% मैथ में पास है, फेल कितने होंगे? 53 7 60। 47% विद्यार्थी सब्ट्रैक्ट कर दिए, 100 में से 53 गया कितना होगा? 47% विद्यार्थी जो है जो क्या होंगे, मैथ में फेल होंगे। कॉमन सेक्शन किसका दिया हुआ है? कॉमन सेक्शन किसका बनाया है? 15% विद्यार्थी फेल किया, सबको फेल में कन्वर्ट कर दिए। ये मैथ वाला डायग्राम हो गया, ये मैथ का हो गया, ये इंग्लिश का हो गया। अब ये मैथ और इंग्लिश में फेल होने वाले का परसेंटेज कितना है? 15% है। सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले कितने विद्यार्थी हैं यहाँ? 33% है। तो 33 में से 15 जाएगा कितना हो जाएगा? 33 में से 10 गया कितना हो गया? 33 में 10 गया तो हो गया आपको 23%। 23 में से 5 गया तो कितना हो गया? 18%। 18% ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ मैथ में फेल हैं। 47% जो है, देख लीजिए, 47% विद्यार्थी हैं जो है क्या है, मैथ में फेल हैं। तो 47% में से 15% गया तो कितना होगा? 47 में से 5 गया तो हो गया 42। 42 में 10 गया क्या? 32% विद्यार्थी हैं सिर्फ क्या है, इंग्लिश में फेल हैं। और टोटल कितने फेल हैं? या तो इंग्लिश में फेल हैं, या तो मैथ में फेल हैं, या दोनों विषयों में फेल हैं। तो 32 10 कितना हो जाएगा? 32 और 10 हो जाएगा 42। 42 10 52। 52 5 57। 57 8। 65% विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी न किसी विषय में फेल हैं, या तो मैथ में फेल हैं, या तो इंग्लिश में फेल हैं, या तो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हैं। तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास हैं? कितने परसेंट पास हो जाएंगे, बताइए जल्दी से। 35% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। यही 35% का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 70 दिया हुआ है, देख लीजिए दिया हुआ है, यहाँ पे नजर आया होगा। 70 विद्यार्थी क्या है, दोनों विषय में पास हैं। यही 35% का मान कितना होगा? 70 दिया हुआ है, तो 1% का मान कितना होगा? 2 होगा। 100% का मान कितना होगा? 200 हो जाएगा। यही इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी की है, बची हुई किताब का 50% अंग्रेजी की है, और बची हुई किताब का 30% उर्दू की किताबें हैं। बची हुई 4900 किताबें फ्रेंच की है। तो कुल कितनी किताबें हैं? देखिए हिंदी किताब कितनी है? 20% है। कितनी है? 20% है। बची हुई किताब इंग्लिश, बची हुई किताब में इंग्लिश कितना है? 50% है। बची हुई किताब में उर्दू कितनी है? 30% है। इससे जो बच गया उसमें रिमेंस किताब कितनी है? 4900 किताब है। तो पूछ रहा टोटल कितनी किताब है, लगा लीजिए हेडिंग में। नेक्स्ट टाइप है, ये टाइप 9 होगा। नेक्स्ट टाइप लेवल का क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। टोटल किताब की संख्या पूछ रहा है। देखिए क्या मानेंगे, मान लेंगे टोटल किताब कितनी थी? x थी।
20% का फ्रैक्शन कितना होता है? देखिए इधर देख सकते, 20% का फ्रैक्शन बताए थे आपको पिछले क्लास में, 1/5 होता है। टोटल 5 किताब थी, उसमें से एक किताब किसकी थी? हिंदी की थी। तो 5 में से एक गया तो कितना बचेगा? 4। तो रिमेंस किताब कितना हो गया? 4/5। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/2 होता है। टोटल किताब 2 थी, 2 में से एक किताब किसकी थी? अंग्रेजी की थी। तो बचा कितना? 1/2। फिर 30% का मतलब 3/10। तो 10 में से 3 किताब किसकी थी? उर्दू की थी। तो 10 में से 3 गया कितना? 7। 7/10 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कितना लास्ट में बचा किताब? 4900। तो ये हो गया 4900। अब जो कटेगा काट देंगे, 7 से काटेगा 700 टाइम में कट जाएगा। अब देख लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये कट गया। तो बचे 25 इंटू 700 कितना आएगा? 7 पंचे 35, 3 7 दूनी 14, 3 17, कितना हो गया? 17,500 टोटल किताबें थे। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 20% हिंदी की किताबें हैं। हिंदी किताब कितनी है? 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। जो पिछला क्वेश्चन बताया उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। बची हुई किताब में अंग्रेजी कितना है? अंग्रेजी किताब कितना है? 50% है। बची हुई किताब में फ्रेंच की किताब कितना है? 30% है। इसलिए इसका फ्रैक्शन 1/2 होता है। इसका होता है 3/10 होता है। अब बची हुई किताब कितना है? 6300 है। तो क्वेश्चन बोल रहा है टोटल किताबों की संख्या कितनी है? देखिए कैसे बनाएंगे। मान लेंगे टोटल किताब कितनी थी? x थी। उसमें से हिंदी टोटल कितना था? 1/5 है ना हिंदी। तो टोटल 5 किताब में से एक किताब किसकी थी? हिंदी की थी। तो 5 में से एक गया कितना होगा? 4। बचा किताब कितना है? 4/5। इंग्लिश की किताब कितना है? 50%। 50% का फैक्टर कितना होता है? 2। 2 में से एक किताब किसकी थी? इंग्लिश की थी। 2 में से एक गया 1। 1/2 किताब जो है बचा हुआ रह गया। टोटल किताब फ्रेंच की कितनी थी? 10। 10 में से 3 किताब किसकी थी? फ्रेंच की थी। एक सेकेंड दोस्तों, 10 किताब टोटल थी, उसमें से 3 किताब फ्रेंच की थी। 10 में से 3 गया कितना? 7। 7/10 किताब बचा हुआ रह गया। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कितना बचा हुआ रह गया? 6300। अब जो कटेगा काट देंगे। 7 नमा 63, ये 900 हो गया। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 गुने 25 हो जाएगा। 25 नमा कितना होगा? 9 पच्चे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, कितना हो जाएगा? टोटल किताब संख्या कितनी हो गई? 22,500 इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लगा लीजिए नेक्स्ट टाइप, लिख लीजिए साइड में नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 10। एक व्यक्ति ने अपने धन का 20% अपने बड़े लड़के को दे देता है, शेष धन का 30% छोटे लड़के को दे देता है, और इसके बाद बचे हुए धन का 10% एक विद्यालय में दान कर देता है। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। और फिर वह 30% छोटे वाला को देता है। 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/10। फिर बोल रहा है बचा हुआ धन 10% दान कर देता है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। अंत में उसके पास अंत में जो है कितना बच जाता है पैसा? 1008 रुपये बच जाता है। तो बताएं उसके पास कुल कितने धन था? देखिए जो पिछला टाइप बताए थे, पिछला क्वेश्चन बताया उसी टाइप का है।
क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, मान लेंगे टोटल उसके पास धन कितना था, x मान लेंगे। टोटल धन यहाँ कितना बोला, बड़े बेटे को दे दिया 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। टोटल उसके पास 5 रुपया था, उसमें से 1 रुपया किसको दे दिया, बड़े बेटे को दे दिया था, बचा कितना 4, 4/5। अब देखिए 30% जो है छोटे बेटे को दे दिया 10। 30% फ्रैक्शन कितना, 3/10। टोटल धन था 10 रुपया, उसमें से 3 रुपया दे दिए छोटे बेटे को, तो बचा कितना 7/10। 10% का मतलब कितना हो गया, 10% दे दिया, दान में दे दिया, विद्यालय दान में दे दिया, निधन बालक को दे दिया। टोटल 10 था, उसमें से 1 दान में दे दिया, तो कितना बचा 9, 9/10 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कितना, अंत में उसके बाद पैसा बचा 1008। अब जो कटेगा काट देंगे, देखिए 9 से काटेंगे, 9 1 9, फिर 9 1 9, 9 दूनी 18। 7 से काटेंगे, 7 1 7, 4 7 के 42। 4 से काटेंगे, फिर 4 चौका 16। अब जो कटेगा नहीं, क्या करेंगे, नहीं कटेगा तो 100 गुने 5, 500, 500 ये 50, 500 और गुने 4 कितना हो जाएगा 2000। टोटल बुक कितनी थी, टोटल के पास कुल धन कितना था, 2000 रुपया धन था टोटल। यही इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शक्ति अपनी आय का 40% खाने पर खर्च करता है, 20% घर के किराए में, 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। यदि प्रति माह के अंत में उसे 1500 रुपया बचते हैं तो उसे हर महीने की आय कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब लिख लीजिए नेक्स्ट टाइप 11। इसमें बोल रहा है, इसमें शेष नहीं बोल रहा है, इससे पिछला को जितने बताए हैं उसमें शेष बोल रहा था, देख लीजिए। बोला था ना 20% बड़े बेटे को दे दिया, और फिर शेष का 30% छोटे को दे दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है इसमें शेष नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है 40% जो खाने पर खर्च किया, 20% किराए पर खर्च किया, 30% मनोरंजन पर खर्च किया, 10% आने जाने में खर्च किया। यदि माह के अंत में उसे 1500 रुपया बचते हैं तो हर महीने कितने की आय थी, सो बोल रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ नहीं करेंगे। 40% किस पे खर्च करता है, खाने पे। 20% किस पे खर्च करता है, घर पे। 10% किस पे खर्च करता है, मनोरंजन पे। 10% फिर किस पे खर्च होता है, आने जाने में। टोटल कितना खर्चा हो गया, 40 20 60 70 80% क्या कर लिया, वो खर्चा कर लिया। मान लीजिए 100% वो कमाता है, उसमें से 80% क्या कर लिया, खर्चा कर लिया। तो कितना परसेंट बचा होगा उसके पास पैसा, 20%। 20% पैसा बचा होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 20% नहीं 1500 रुपया उसके पास बचा हुआ है। तो वही 20% का मान 1500, तो 1% का मान कितना होगा 750। 100% का 2 जीरो इस पर बैठा दीजिए, कितना हो गया 75,000 रुपया उसकी हर महीने की क्या थी, आय थी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो ये लगता है यही तक क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसे 2 से 3 बार रिपीट करके देखिए। जो क्वेश्चन समझ नहीं आया उसको बार बार रिपीट करके देखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।